फर्स्ट डिसीजन जो होगा फॉर्मूला नंबर 1. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप सब? जी हाँ, गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं ये शूट कर रही हूँ मॉर्निंग में 7 बजे. 7:15 हाँ 7:15 बज चुके. सो आज का टॉपिक मैंने जो डिसाइड किया है वो है वैलिडेशन. सो क्या होती है वैलिडेशन? अकॉर्डिंग टू मी वैलिडेशन वो है जो आप चाहते हो अपने लिए किसी और से. आई मीन लाइक वैलिडेशन वो चीज़ है जिसे आप अपना डर कम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू अदर्स. ओके, सो वैलिडेशन ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आपको ये लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और अगर मैं किसी को पूछ लूँ कि मैं ये करूँ या ना करूँ, और उस इंसान की हाँ या ना से आपका डिसीजन चेंज होता है, दैट इज नोन एज वैलिडेशन. और इस वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप इनसिक्योर हो. आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो गया तो आज मैं ये करने जा तो रही हूँ, लेकिन अगर मेरा डिसीजन गलत हुआ तो क्या मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो गलत है? ये सोच के हम वैलिडेशन सीख करते हैं. हम वैलिडेशन किससे लेते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने पेरेंट्स को रखते हैं, उसके बाद अपने सिबलिंग्स को रखते हैं, भाई बहन को, और अगर मैरिड है तो फिर हस्बैंड को रखते हैं. और अगर इन सब से एक बार वैलिडेशन मिल भी जाए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक और बार कंफर्मेशन कर ले, तो अपने जिगरी दोस्तों को पूछ लेते हैं, विच इज नॉट बैड. वैलिडेशन सीख करना इज गुड, क्योंकि ये अगर वो सिचुएशन आपके लिए पहली बार आई है तो आपको नहीं पता कि इस चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. वैलिडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जब कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे नहीं, बट कोई कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटीज मिलती है. आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे तो वो कुछ और बताएंगे कि अगर तूने ये कर लिया तो शायद ऐसा भी हो सकता है. आप अगर भाई बहनों को पूछेंगे, सिबलिंग्स को पूछेंगे, तो फिर वो बताएंगे कि ऐसा भी हो सकता है. वो कुछ और रीजन देंगे. आपके स्पाउस जो होंगे, हस्बैंड वाइफ जो भी, उनको अगर पूछोगे तो फिर वो कुछ और बताएंगे कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो एक वर्स्ट केस हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी. फ्रेंड्स को बताएंगे तो फ्रेंड्स बोलेंगे अरे चल कर ले यार, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. समझे आप? हर कोई आपको अलग वैलिडेशन देगा, कोई आपको सेम वैलिडेशन नहीं देगा, कोई भी आपको सेम रीजनिंग नहीं देगा, क्योंकि हर किसी का सोचने का नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग है, और सोचने का दिमाग अलग है. हर कोई सेम थिंकिंग नहीं रखता है. दैट्स द रीजन आपको हर किसी से अलग रीजन मिलेगा वैलिडेशन के लिए. ओके, कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज के लिए एक अलग रीजन मिलेगा. सो वैलिडेशन सीख करना गलत है, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन किसी एक की बात सुन के आप उसी पे अमल कर जाओ, ये गलत है. आप पूछो सबसे, आप सबसे पूछो, लेकिन करो वही जो आप चाहते हो. मतलब इस चीज से क्या होता है कि आपको वैलिडेशन मिल तो गया है, लेकिन आप करना क्या चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ना कि आपके पेरेंट्स पे, ना आपके भाई बहन पे, ना आपके फ्रेंड पे, या किसी पे भी नहीं. अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज करनी है, आप वैलिडेशन लो, सो दैट आपके पास प्रोबेबिलिटीज होंगे कि ये करूंगी तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आपको मिल जाएगी, सो दैट आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हो. आप डिसीजन ले लो, आपको अगर करना है आप कर लो. शायद वो सही जा सकता है, और अगर सही नहीं जाएगा तो शायद गलत भी जा सकता है, लेकिन जब आपके पास वो प्रोबेबिलिटीज है तो आपके पास एक, क्या बोल सकते हैं हम, आपके पास एक टाइम रहता है प्रिपेयर रहने के लिए कि ठीक है, अगर ये चीज नहीं वर्क किया तो ऐसे ऐसी चीजें भी हो सकती है, तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है. दैट्स द थिंग व्हाट वैलिडेशंस डू इन योर लाइफ. लेकिन अगर किसी ने मना कर दिया कि नहीं मत कर, और आपने वो सुन लिया, तो इससे क्या होगा कि आप वहीं पे ठहर जाओगे. कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप हमेशा किसी की वैलिडेशन की सीख करते रहोगे कि नहीं मुझे पहले पूछ लेना चाहिए, और अगर किसी एक ने मना कर दिया तो वो बोलेगा अरे, तो फिर आप नहीं करोगे. एंड दैट्स माय फ्रेंड व्हाट इज रॉन्ग. क्योंकि आज अगर आप डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो तो जरूरी नहीं कि आपका हर डिसीजन सही होगा. आपका फर्स्ट डिसीजन जो होगा, फॉर्मूला नंबर 1, आपका फर्स्ट डिसीजन जो होगा वो गलत होगा, शायद सेकंड भी गलत होगा, थर्ड भी गलत होगा, फोर्थ भी गलत होगा, फिफ्थ भी गलत होगा, लेकिन इन सब डिसीजन से आप कुछ नया सीखोगे. मैं ये नहीं कहती कि सारे गलत होने चाहिए, नहीं. मोस्ट प्रोबेबली 3 बार गलत होता है, ठीक है. उसके आगे अगर आप ले रहे हो तो आप कंसल्ट करके डिसीजन लो. मैं ये बोलूंगी नहीं कि कंसल्ट मत करो या किसी का वैलिडेशन मत लो. पूछो सबसे,
लेकिन करो वही जो आपको लगता है, क्योंकि कभी कभार फर्स्ट डिसीजन भी सही हो सकता है अगर आपको अपनी नॉलेज है उसके में। हाँ, बाय द वे, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको उस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो डिसीजन लेके क्या करने वाले हो? आपको क्या सिर्फ तुक्का लगाना है? कोई ज़रूरत नहीं है, तुक्का लगाना नहीं है। यू नीड टू टेक फुल नॉलेज अबाउट इट और फिर बाद में ही आप डिसीजन लो। ठीक है, अगर समझो आपको स्टॉक मार्केट में करना है तो आप ऐसे जाके उठ के नहीं कर सकते हो ना, नहीं। फर्स्ट आपको उसके बारे में नॉलेज गेन करना ज़रूरी है, आप सीखो उसके बारे में, और फिर उसके बाद में जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो चीज़ करो। स्टॉक मार्केट में आप तब अप्लाई करो, लेकिन उसमें भी आपको एकदम से तो आएगा नहीं, उसके लिए भी आप वैलिडेशन लो, कंसल्टेंसी होती है, कितनी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो, उससे सीख सकते हो, या फिर डिसीजन लेने से पहले आप उनको पूछ सकते हो तो वो आपको बताएंगे राइट उसके बारे में। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोल रही कि उसी में करो, ऐसा नहीं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। क्या होता है जब हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, पहला डिसीजन गलत हुआ, सेकंड अच्छा होता है, फिर थर्ड गलत होता है, तो इस पैटर्न से हम ये चीज सीखते हैं कि कहीं तो मैं कुछ गलत सोच रही हूँ या कुछ तो है जो मैंने सही तरीके से सोचना चाहिए, और उसकी वजह से क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी डिसीजंस लेने की। देखो, गलत हुआ तो भी अपने पे होगा, सही हुआ तो भी अपने पे होगा, एटलीस्ट हम किसी और को ब्लेम तो नहीं करेंगे उस चीज के लिए, राइट? सो या दैट्स इट, ये मेरी सोच है वैलिडेशन के रिगार्डिंग। वैलिडेशन, एक डायलॉग बोलूंगी, सुनो सबकी, करो अपनी, बट वो करो अपनी भी यहां से करना होगा, सिर्फ ऐसे ही नहीं, क्योंकि दैट टोटली विल अफेक्ट योर लाइफ। सो थिंक वाइजली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।